हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम पटना। आज एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे आज बात करने जा रहे हैं, जो है आपके पास कौन सा मोलेरिटी आप 11th में भी पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़ना है। तो चलिए इस पे आज हम चर्चा करते हैं डिटेल में। काफी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये कंसंट्रेशन टर्म है। इस पे जरा ध्यान दे करके आप समझने का कोशिश करिए। शुरू से देखेंगे आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ऐसा मैंने प्रयास किया है। देखिए, मोलेरिटी समझने के लिए हमने क्या किया है कि 3 कंटेनर लिया है कि ताकि अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाए। ये फर्स्ट कंटेनर में ये 2 लीटर सॉल्यूशन है, सेकंड में 3 लीटर सॉल्यूशन है और थर्ड वाले में 1.5 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर कर करके कंटेनर में रख लिया गया है। तो जो 2 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया है वो 2 मोल ऑफ सॉल्यूट से ही बनाया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ मोल के टर्म में होना चाहिए। 3 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया है आपके पास कितना से 2 मोल ऑफ सॉल्यूट से, और 1.5 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया है कितना 2 मोल ऑफ सॉल्यूट से। चलिए देखते हैं कि 1 लीटर पे कितना मोल हमें पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि 2 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है, वो बना हुआ है कितना से 2 मोल ऑफ सॉल्यूट से। यानी हम कह सकते हैं कि 2 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल क्या है आपके पास सॉल्यूट है। यदि ये 1 लीटर सॉल्यूशन हमारे पास होता तो कितना हो जाता 2/2, यानी वैल्यू आ जाता कितना 1। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल पर लीटर के हिसाब से इसमें क्या है सॉल्यूट मिक्स्ड है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने में जितना मोल ऑफ सॉल्यूट हमें जरूरत पड़ा वही कहलाएगा मोलेरिटी। चलिए दूसरे में भी हम समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, 3 लीटर सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में 2 मोल ऑफ सॉल्यूट लगता है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में कितना पड़ता, वही इसका क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का मोलेरिटी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि 3 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है, तो उसमें 2 मोल सॉल्यूट क्या है मिक्स्ड है। आपके पास ये 1 लीटर होता सॉल्यूशन, तब कितना हो जाता 2/3 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आप डिवाइड करेंगे 2/3 को, तो ये लमसम आ जाएगा कितना 0.66 मोल पर लीटर के हिसाब से आ जाएगा। यानी इसका मोलेरिटी हो गया कितना, मोलेरिटी हो गया 0.66 मोल पर लीटर। तो आपको यहाँ क्या पता चल रहा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है, वही उसका क्या होता है मोलेरिटी होता है। आप इसमें भी देखने का कोशिश करिए, पर लीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट है वही मोलेरिटी हुआ। तो ये मोलेरिटी फर्स्ट वाले कंटेनर का है, ये मोलेरिटी का वैल्यू दूसरे वाले कंटेनर का आ गया। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि पर लीटर सॉल्यूशन के हिसाब से कितना मोल इसमें आता है। तो आप देख रहे हैं कि 1.5 लीटर सॉल्यूशन है, इसको बनाने में जरूरत पड़ा है कितना 2 मोल ऑफ सॉल्यूट का। तो ये 1 लीटर प्रिपेयर करने में कितना हो जाता 2/1.5, सब यूनिटरी मेथड है, इतना मोल पर लीटर के हिसाब से आ जाता। तो 2/1.5 को आप जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.33 मोल पर लीटर। यानी यहाँ भी आपको पता चला कि 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट लगा, वही इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन है उसका क्या होगा मोलेरिटी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलेरिटी। Number of mole of solute present in 1 liter of the solution is called molarity. Number of mole of solute present in 1 liter of the solution is called molarity. आपको क्लियर हो गया होगा। इसी चीज को एक सिंपल वे में यहाँ लिख दिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलेरिटी। तो ये मोलेरिटी हम समझते हैं कि यहाँ आप इसका डिफिनीशन आप समझ गए होंगे। तो मोलेरिटी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आप हर जगह आपने ऊपर में हर जगह देखा क्या कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखा गया है, लीटर सॉल्यूशन आपको नीचे लिखा गया है। हर जगह ये ऐसे ही डिवाइड किया गया है। आप यहाँ देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
बाई लीटर सॉल्यूशन नीचे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई लीटर सॉल्यूशन नीचे। तो उसी तरीके से हम लिख सकते हैं मोलेरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई लीटर सॉल्यूशन, लीटर सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास एक रेडीमेड फार्मूला मिल गया, क्या, किस चीज का, मोलेरिटी का। और आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट, वेट बाई मोलिकुलर वेट। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ तो हम सीधा सीधा सिंपल सा लेकर के चले हैं मोल के टर्म में, लेकिन आपको मोल के टर्म में ना दिया रहे सॉल्यूट, वेट के टर्म में दिया रहेगा तो उसका नाम लिखा रहेगा, तो उससे पता चल जाएगा मोलिकुलर वेट। आप डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स का आपको पता चल जाएगा और सवाल आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाता है जिसे हमको समझना काफी जरूरी है। यदि आप प्रॉब्लम में पढ़ रहे हैं, लिखा रहेगा मोलर सॉल्यूशन, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उस सॉल्यूशन का मोलरिटी है 1m, क्योंकि मोलरिटी को हम कैपिटल M से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो 1m का मतलब, आप इसका मतलब क्या निकाल सकते हैं, 1m आपके पास लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपके पास आ जाए कि 1 मोल NaOH सॉल्यूशन। तो आप क्या समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा कि 1 लीटर सॉल्यूशन है किस चीज का, NaOH का, तो उसमें 1 मोल क्या है, 1 मोल है NaOH। सॉल्यूशन में क्या होता है आपका, सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है। तो इसमें सॉल्यूट है कौन, NaOH, और कोई सॉल्यूशन मिक्स्ड है, हो सकता है वाटर मिक्स हो। तो 1m का मतलब यही होगा। 2m लिखा होता तो इसका मतलब समझते कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 2 मोल क्या है, NaOH है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी सेमी मोलर लिखा जाए तो आप समझिएगा 1/2m। डेसी का मतलब 1/10m। सेंटी का मतलब हो गया 1/100m। एंड मिली का मतलब हो गया आपके पास कितना, 1/1000m। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे हम इसके बारे में एक्सप्लेन किए यहाँ, ठीक उसी तरीके से आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सब एक्सप्लेन ऐसा ही हो जाएगा, इन सब टर्मिनोलॉजी में भी आपको सब दिया रहेगा, तो आप उसको देखिएगा। कभी कभी आपको ऐसे भी सवाल का एक टाइप दिया रहेगा कि जैसे मान लेते हैं कि ये ग्राम कोई सॉल्यूट है, इसमें हम 1 ग्राम सॉल्यूट ले लिए हैं, उसका मोलिकुलर वेट क्या है, m1 क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, और क्या दिया रहेगा, वॉल्यूम दिया रहेगा। वॉल्यूम दिया हुआ है VCC सॉल्यूशन, क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोलेरिटी इसका क्या होगा, मोलेरिटी इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको पता है कि मोलेरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्यूट बाई लीटर सॉल्यूशन। ये तो अभी आप पढ़े हैं। तो नंबर ऑफ मोल के लिए आपने पढ़ा है क्या, वेट बाई मोलिकुलर वेट बाई लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट, और नीचे जो लिखा हुआ था लीटर सॉल्यूशन, हमने लीटर सॉल्यूशन लिख दिया। तो आप यहाँ देखिए कि क्या आपको पता चल रहा है, वेट इसका दिया हुआ है कितना है, 1 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना है, m1, डिवाइडेड बाई, ये आपको लीटर में नहीं है, आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो VCC यानी V क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो आप इसे 1000 से क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 cc कहिए और मिलीलीटर कहिए, बात क्या है, बराबर है 1 लीटर इज इक्वल टू। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसे अब हम लिख सकते हैं ना, A/m1 इंटू VCC, ऊपर कितना हो जाएगा, 1000। तो इस तरीके से हमारे पास एक मोलेरिटी का रेडीमेड फार्मूला मिल गया, A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m1 इंटू VCC सॉल्यूशन। इस पर भी आप सवाल बना सकते हैं। A है यहाँ क्या, ये वेट है, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, m1 है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट,
भी है VCC सॉल्यूशन, और मोलरिटी यही इसी फार्मूला से हमने बनाया। मोलरिटी इज इक्वल टू हो गया आपके पास कौन सा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई लीटर सॉल्यूशन। चलिए इस पर हम एक आगे और बढ़ करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक हमारे पास क्वेश्चन है, पूछ रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी, हमें निकालना है। मोलरिटी निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, मोलरिटी। यही मेन फार्मूला हमको जरूरत पड़ेगा। तो देखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 9.8 ग्राम H2SO4 है। तो 9.8 ग्राम यानी इसका वेट हमको देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल बाई होता है क्या, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई लीटर सॉल्यूशन। आगे देखिए क्या लिख सकते हैं, वेट है इसका 9.8 ग्राम। मोलिकुलर वेट आपका H2SO4 को, जब H2SO4 लिख दिया है तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का कितना 32 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16। सबको आप कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 98 डिवाइडेड बाई लीटर। ये 250 सीसी दिया है यानी सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ 250 लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे कितना से, 1000 से लीटर में कन्वर्ट हो गया। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 0.4 मोल पर लीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप देखिएगा। चलिए अब देखते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कभी कभी आपको ऐसा भी सवाल दिया रहेगा कि एक सॉल्यूशन है कोई जिसका मोलरिटी M1 है, वॉल्यूम क्या है V1 है, सब सीसी में दिया रहेगा। इसका मोलरिटी है आपके पास M2, वॉल्यूम है V2 और ये सीसी में। तो पूछेगा कि दोनों को हम एक साथ यदि हम मिक्स कर दें एक कंटेनर में तो उसका रिजल्टेंट मोलरिटी क्या हो जाएगा। वॉल्यूम तो आपको पता ही चल जाएगा कि V1 हो जाएगा प्लस V2, और वो भी किस चीज में, क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू MR इंटू V1 प्लस V2। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट मोलरिटी क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। इस पर एक सवाल देख लेते हैं। कह रहा है कि आपके पास कितना है, 20 सीसी आपके पास 1 MCaCl2 है। इस कंटेनर में आपके पास 20 सीसी वॉल्यूम है, 1 MCaCl2 लिया गया है। फिर दूसरे कंटेनर में आपको लिया गया है कितना, 60 सीसी सेंटीमीटर क्यूब, 0.20 M इसका मोलरिटी है। यह भी क्या है, CaCl2 है। इन दोनों को मिक्स्ड किया गया है, तो एक दूसरा कंटेनर आ जाएगा, बना देंगे। दोनों को मिक्स करेंगे तो व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। तो पूछ रहा है कि इसका मोलरिटी फाइनल सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, जबकि V1 और V2 तो दोनों आपका ऐड हो जाएगा। कैसे, 20 सीसी और 60 सीसी, तो टोटल हो जाएगा कितना, 80 सीसी। तो आप इस पे सवाल बना सकते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2, इसका आ गया कितना, M रिजल्टेंट R इंटू 80। तो आप इसमें वैल्यू पुट करिए। M1 है आपके पास 1 इंटू 20 प्लस M2 का वैल्यू है कितना, 0.20 इंटू 60 इज इक्वल टू MR इंटू 80। इस तरीके से आप MR का वैल्यू आप निकाल लेंगे। इसका भी आंसर आएगा 0.4 M। इसको आप घर पे बैठ करके सॉल्व कर लीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए, जिससे मेरा मनोबल कुछ बढ़े। थैंक यू।